तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 22 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम आपके लिए डेली ऐसे ही करंट अफेयर के वीडियो लेकर आते हैं और हम चाहते हैं कि बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि इतना आपसे वादा करता हूं कि जो भी हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, चाहे वह वन लाइनर हो, चाहे वह एमसीक्यू क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं वादा करता हूं। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे मोहम्मद शमी। भारतीय गेंदबाज हैं, भारतीय तेज गेंदबाज हैं। तो मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, है ना। तो किसने जीता है दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? इंडिगो। ये हमने कल का भी क्वेश्चन है, ये कल भी हमने पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। चलिए, भूमि राशि पोर्टल। नेक्स्ट है, भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। देखिए, भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो राइट आंसर बताएंगे संजय सिंह को। संजय सिंह जी हैं, इनको भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। किसे चुना गया है? संजय सिंह, है ना, संजय सिंह जी, माफ़ कीजिए, सिंह नहीं, संजय सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे हरियाणा राज्य में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो हरियाणा राज्य में किया जा रहा है। चलिए अब हम चलते हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में। आप आंसर दीजिए, आप आंसर अब दीजिए, क्योंकि हमने आपको वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं दोस्तों। तो बताएंगे किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है आपके पास रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल। राइट आंसर है मोहम्मद शमी को। चलिए नेक्स्ट है, किसे हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर है बजरंग पुनिया, अनीता श्योरान, ब्रजभूषण शरण सिंह, संजय सिंह। तो राइट आंसर है दोस्तों संजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ऑप्शन है 9,000 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 13,000 करोड़। राइट आंसर आएगा दोस्तों अपना 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? तो राइट आंसर बताएंगे कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राज मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। राइट आंसर है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? ऑप्शन है इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, एयर इंडिया। तो राइट आंसर बताएंगे इंडिगो एयरलाइंस, है ना, इंडिगो बनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर बताएंगे हरियाणा राज्य में। चलिए नेक्स्ट है,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता है? तो राइट आंसर हम इसी का बता दे रहे हैं, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में, है ना, इसने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीते हैं। चलिए अब हम चलते हैं डिटेल वाले क्वेश्चन में। डिटेल वाले क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, है ना, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल बहुत ज़रूरी, डिटेल में याद हो जाता है। चलिए, ICAI ने नए CA इंडिया लोगो का अनावरण किया। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दुनिया में सबसे बड़ी पेशेवर संस्था के रूप में पहचाने जाने वाली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है ICAI का? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसका ये फुल फॉर्म है। इसने दोस्तों हाल ही में एक नया लोगो जारी किया है जो भारत प्रथम दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और राष्ट्र निर्माण में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाता है। और यह अनावरण गांधीनगर में ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन में हुआ। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ग्लोपैक बोलते हैं, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी मौजूद थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कृषि से संबंधित है। देखिए, FY23 के GDP में कृषि की हिस्सेदारी घटकर रही 15%। देखिए, अब हम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पूछा जा सकता है कि 2023 में भारत की GDP में कृषि का योगदान कितना रहा। तो राइट आंसर बताएंगे 15% रहा, है ना। और अगर आगे बढ़ें, देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में बताया कि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में वृद्धि के चलते भारत की GDP में कृषि की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष में घटकर 15% रह गई है। और 1990 से 91 में GDP में कृषि की हिस्सेदारी 35% थी। ये भी आपको याद रखना है। और इसी के साथ देखा जाए दोस्तों, तो कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर अब तक, मतलब 2023-24 तक 1524 कृषि स्टार्टअप को 106.25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कितने? 106 करोड़ 25 लाख रुपए दिए गए हैं। 1524 कृषि स्टार्टअप हैं, उनको 106 करोड़ 25 लाख रुपए दिए गए हैं 2019-20 से अब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को मिला लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार, है ना। कौन सा पुरस्कार मिला है दोस्तों? लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ जी हैं, एस सोमनाथ, है ना, एस सोमनाथ जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। तो इसरो को दोस्तों लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार लूनर एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाने और विशेष रूप से सफल चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से खगोलीय रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इसरो को दिया गया है ना। और आगे अगर देखा जाए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार जीतने पर बधाई भी दी है। और जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, एक्स मतलब पहले का ट्विटर, वर्तमान में एक्स पर पोस्ट किया 2023 लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार के लिए इसरो को बधाई दी, है ना। तो चलिए अब हमारा करंट अफेयर ये वाला यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूनम खेत्रपाल सिंह को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। ये कहाँ का मेडल है? तो हमने कल भी आपको पढ़ा है, भूटान देश का मेडल है। तो किसे मिला है भूटान देश का मेडल, इसलिए हम पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं। 17 दिसंबर 2023 को इनको थिम्पू
भूटान की राजधानी में थिम्पू भूटान में भूटान के 116वें राष्ट्रीय दिवस के जश्न के दौरान भूटान के डुक ग्यालपो ड्रैगन राजा जिसे बोलते हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, क्या नाम है इनका, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा प्रदान किया गया है। किसे, पूनम खेत्रपाल सिंह जी को, है ना। ये एक महिला है, आप देख सकते हैं, ये उनकी फ़ोटो है, ये भारतीय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको कौन सा मेडल मिला है तो एक बार और देख लेते हैं। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल भूटान का प्रतिष्ठित अवार्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूपी पुलिस ने शुरू किया अपना व्हाट्सएप चैनल। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने मुख्यालय और सभी जिला इकाइयों के लिए व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाली देश की पहली पुलिस बनकर सार्वजनिक पहुंच और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह पहली पुलिस है दोस्तों यूपी उत्तर प्रदेश की जिसने व्हाट्सएप चैनल बनाया है। इस पहल का उद्देश्य जिला पुलिस के सराहनीय कार्यों को प्रचारित करना और आपराधिक और कानून व्यवस्था की घटनाओं में की गई कार्रवाई के बारे में समय पर जानकारी प्रदान करना है। आप सभी जानते हैं व्हाट्सएप के उपयोग क्या क्या हैं, है ना। तो उससे आप सभी अपना दृष्टिकोण लगा सकते हैं। प्रश्न में अगर क्वेश्चन आता तो कैसे बनेंगे और क्या क्या पूछे जा सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विजय कुमार के दूरदर्शी मार्गदर्शन में व्हाट्सएप चैनल की शुरुआत की गई। किसके मार्गदर्शन में, विजय कुमार जी के। पुलिस महानिदेशक कौन है वहाँ के, विजय कुमार। चलिए, यह निर्णय पुलिस बल के सराहनीय प्रयासों को व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप है। यह दूरदर्शी दृष्टिकोण बेहतर सार्वजनिक जुड़ाव के लिए आधुनिक संचार उपकरणों को अपनाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है ना। तो किसने स्टार्ट किया है, वहाँ के महानिदेशक हैं विजय कुमार जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, मजबूत राजकोषीय प्रबंधन, संपूर्ण जानकारी लेते हैं इसकी। देखिए, 2023-24 की पहली छमाही भारत के केंद्र और राज्य सकल घरेलू उत्पाद 7% के तहत जीडीपी के साथ राजकोषीय लचीलापन बनाए हुए हैं। तो 2023-24 के लिए भारतीय जीडीपी की दर कितनी है, तो 7% बताएंगे हम, है ना, 7%। अगर उसके बारे में आगे देखा जाए, है ना, तो आगे देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 की पहली छमाही भारत केंद्र और राज्यों का संयुक्त राजकोषीय परिदृश्य लचीला बना हुआ है, जिसमें सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी, है ना, जीएफडी माफ़ कीजिए, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 7% से नीचे बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक का एक हालिया अध्ययन राजकोषीय परिदृश्य पर प्रकाश डालता है, जिसमें बढ़ी हुई राजस्व संग्रहण और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन की भूमिका पर प्रकाश डालता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों अपना, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता के लिए एनटीपीसी कांटी को मिला फिक्की वाटर अवार्ड 2023, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एनटीपीसी कांटी, है ना, एनटीपीसी कांटी औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 के 11वें संस्करण से सम्मानित किया गया है। ये कौन सा संस्करण था उसका, तो दोस्तों 11वां संस्करण था, जिसमें किसको सम्मानित किया गया है, एनटीपीसी कांटी को सम्मानित किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, माफ़ कीजिए। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में एनटीपीसी कांटी को औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 के 11वें संस्करण से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान नई दिल्ली में फिक्की फेडरेशन हाउस में आयोजित भारत उद्योग जल कॉन्क्लेव के 9वें संस्करण के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रदान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नए क्वेश्चन में चलते हैं। लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल बेनोय रॉय चौधरी, ये कौन है दोस्तों, बेनोय रॉय चौधरी जी हैं। इनको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है ना। तो 18 दिसंबर 2023 को एक समारोह में दिवंगत वाइस एडमिरल बेनोय रॉय चौधरी जी को उनकी युद्धकालीन बहादुरी और सेवा सम्मान करते हुए मरणोपरांत मूल वीर चक्र प्रदान किया गया है ना।
और दोस्तों भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण प्रतिष्ठान INS शिवाजी में आयोजित एक मार्मिक समारोह में मूल चक्र वीर चक्र को मरणोपरांत दिवंगत वाइस एडमिरल भेनोरॉय चौधरी जी को प्रदान किया गया। कब किया गया? 18 दिसंबर 2023 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नोमा को WHO ने आधिकारिक तौर पर दी मान्यता। देखिए नोमा क्या है दोस्तों, तो नोमा एक रोग है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे। चलिए नोमा, जिसे क्रैंक्रम ओरिस या गैंग्रीनस स्टामाटाइस, है ना, क्या है दोस्तों? नोमा, जिसे क्रैंक्रम ओरिस या गैंग्रीनस स्टामाटाइटिस, है ना, इसके रूप में भी जाना जाता है, को हाल ही में दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में जोड़ा गया है ना। ये रोग किसे होता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनसे संबंधित है ये रोग, है ना। और दोस्तों इस कदम का जो WHO ने यह कदम उठाया है, इस कदम का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, खोज को सुरक्षित करना और दुर्लभ लेकिन गंभीर संक्रमण से निपटने के प्रयासों को तेज करना है। नोमा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गरीब समुदायों को प्रभावित करता है। विशेष रूप से 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को होता है यह रोग, है ना, उसमें यह लक्षण देखे जाते हैं 2 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों में। देखिए नोमा क्या है, तो नोमा एक तीव्र और गंभीर संक्रमण है जो मुख्य रूप से चेहरे, मुंह के नरम और कठोर ऊतकों को प्रभावित करता है ना। और यह एक छोटे अल्सर के रूप में शुरू होता है जो अक्सर भोजन जैसी बीमारियों के बाद होता है और तेज़ी से बढ़ता है, जिससे व्यापक ऊतक क्षति होती है और संभावित रूप से 90% मामलों में मृत्यु हो जाती है ना। इससे जो ग्रसित लोग रहते हैं दोस्तों, 10% ऐसे लोग रहते हैं जो जीवित बच सकते हैं, लेकिन 90% का अनुमान है कि उनकी संभवतः मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व बास्केटबॉल दिवस 2023 देखिए 21 दिसंबर को मनाया गया, है ना, और 1891 में पहली बार मनाया गया था दोस्तों। डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ द्वारा बास्केटबॉल के आविष्कार की याद में मनाया जाता है। तो देखिए बास्केटबॉल के आविष्कारक कौन हैं? तो जेम्स नाई स्मिथ। कौन है दोस्तों? जेम्स नाई स्मिथ जी हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 21 दिसंबर 1891 को स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स और USA में इंटरनेशनल YMCA ट्रेनिंग स्कूल में बास्केटबॉल का आविष्कार किया गया था, है ना। यह दोस्तों गेम सर्दियों के महीनों के दौरान छात्रों को सक्रिय रखने के लिए बनाया गया था। खेल के वैश्विक प्रभाव को पहचानते हुए संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प IRES/77/324 के माध्यम से 25 अगस्त 2023 को विश्व बास्केटबॉल दिवस घोषित किया था। कब? 25 अगस्त 2023 को घोषित किया था। और पहली बार कब मनाया गया? तो 21 दिसंबर 2023 को मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। RBI ने आर्थिक प्रक्षेप वक्र का पूर्वानुमान लगाया। माफ़ कीजिए दोस्तों, ठंड ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सुबह सुबह का समय है ना। तो RBI ने आर्थिक प्रक्षेप वक्र का पूर्वानुमान लगाया, है ना। कितना लगाया है? GDP दर बढ़ने का अनुमान कितना है? तो 7.1% रहने का अनुमान है RBI के अनुसार। भारत की GDP 2023-24 में भारत की GDP RBI के अनुसार 7.1%। और दोस्तों 7% के पिछले अनुमान से अधिक है और अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6% की मंदी है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। RBI ने बैंक स्तर पर शुरू की कार्ड टोकन सुविधा। देखिए RBI ने बैंकों व अन्य संस्थानों के स्तर पर कार्ड ऑन फाइल, है ना, COF मतलब कॉफ
कॉफ कार्ड ऑन फाइल टोकन सुविधा शुरू की है। इसकी मदद से ग्राहक अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का टोकन बनाकर उसे विभिन्न ई कॉमर्स ऐप के खाते से जोड़ सकते हैं, है ना। और साथ ही दोस्तों कार्ड का वास्तविक विवरण दिए बिना ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। व्यवस्था लागू होने से डाटा चोरी व वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव हो सकेगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 18वां क्वेश्चन आ रहा है हमारा, भारतीय रेलवे परिसंपत्तियों की राष्ट्रीय अकादमी का गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तन। देखिए इसके बारे में तो पूरा डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, रेल मंत्रालय ने वडोदरा स्थित राष्ट्रीय भारतीय रेलवे अकादमी से सभी संपत्तियों को गति शक्ति विश्वविद्यालय को सौंपने का निर्देश जारी किया है। एक ऐतिहासिक निर्णय में रेल मंत्रालय ने वडोदरा स्थित राष्ट्रीय भारतीय रेलवे अकादमी से सभी संपत्तियों को गति शक्ति विश्वविद्यालय को सौंपने का निर्देश जारी किया है। यह निर्देश दोस्तों नवकल्पित केंद्रीय विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह कदम NAIR की प्रतिष्ठित विरासत को प्रभावित करने के लिए तैयार है, जो कई दशकों से रेलवे अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सुविधा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ। देखिए इसके बारे में तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपके लिए। देखिए पवित्र ग्रंथ है हमारा गीता। महाआरती और महापूजन तथा गीता के श्लोकों के उच्चारण के बीच कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आगाज हो चुका है। इस आगाज के साथ ही दोस्तों ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ पवित्र गीता ग्रंथ के श्लोक को उच्चारण से पूरी फिजा ही गीता में हो गई है। इसके साथ ही दोस्तों उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने पवित्र ग्रंथ गीता की आरती, महाआरती व महापूजन कर विधिवत रूप से 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। इस दौरान दोस्तों आकाश में छोड़े गए रंग बिरंगे हिंडोले मुख्य आकर्षक का केंद्र रहे हैं। तो दोस्तों गीता महोत्सव या गीता सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, राष्ट्रीय गीता महोत्सव बोल सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बोल सकते हैं, हरियाणा में मनाया गया। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते हैं डेली। देखिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी हौसला मिलेगा और अच्छे से मैं वीडियो बना पाऊँ। और इतना वादा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर आप डेली पढ़ते हैं तो। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।